वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनालिटिकल जियोमेट्री पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हम सॉल्व करेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स एंड इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस उनको भी सॉल्व करेंगे। सीखेंगे हम कि किस तरह से हम इसके ऑब्जेक्टिव्स एनालिटिकल जियोमेट्री के ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं और सम प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करेंगे। ये हम पूरा इसमें कवर करेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था एनालिटिकल जियोमेट्री पार्ट 1। इसमें पढ़ा था हमने डेफिनेशंस ऑफ एनालिटिकल जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट्स, ये सब मैंने पढ़ाया था। तो इसको भी आप देख लेना। इसको देखने के बाद आपको पार्ट 2 समझने में बहुत आसानी होगी। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसका रिटर्न मैं इस साइट पर रखता हूँ, तो वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो चलिए हम शुरू करेंगे पहले एनालिटिकल जियोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। एनालिटिकल जियोमेट्री का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। तो पहले हम शुरू करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम एक फार्मूला से इसमें निकालते हैं। उस फार्मूला का नाम है डिस्टेंस फार्मूला। वो क्या है? इस पॉइंट की तरफ देख लीजिए, इन 2 पॉइंट्स की तरफ P एंड Q। अगर हमें इस P और Q की डिस्टेंस निकालनी है तो इसके लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर रूट निकालने के बाद जो निकलेगा वो इन 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ। सपोज एक पॉइंट P है और ये दूसरा पॉइंट Q। इन 2 की डिस्टेंस हमें बतानी है क्या है। तो इसके लिए इसके कोऑर्डिनेट्स P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 नाम रखेंगे हम, और Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको। तो इन 2 की हम अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको आप याद रखिएगा और लिख के रखिएगा कहीं पर। इस डिस्टेंस फार्मूला से हम ये भी डिक्लेयर करते हैं कि क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स है, क्या ये ट्रायंगल है। ये 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स होंगे, क्या कोलिनियर है ये 3 पॉइंट्स, क्या ये ट्रायंगल है, या डिक्लेयर इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है या एक ट्रायंगल शेप में है। वो भी हम इसी डिस्टेंस फार्मूला से ही डिक्लेयर करते हैं। इसलिए इसको अच्छी तरह से आपने समझना पड़ेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। ये देख लीजिए आप, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हैं और हमें इनकी डिस्टेंस बतानी है कि इनकी डिस्टेंस क्या है। आपने एग्जाम में क्या करना है, सीधा एक पॉइंट को नाम रखो P, दूसरे पॉइंट का नाम रखो Q। तो इसके बाद एक का नाम x1 y1 खुद ही रखना है, x2 y2। इसके बाद सीधे डिस्टेंस फार्मूला को लाइए। ये डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब इन वैल्यूज़ को इसमें डालना है। x2 यहाँ पर देखना, इन 2 में से x2 कौन है, 36। इस 36 को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद x1, तो x1 यहाँ पर हमने रखा 0 स्क्वायर प्लस y2, यहाँ पर हमारा y2 15 है और y1 हमारा 0, इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसको माइनस करिए, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज 36 स्क्वायर, 15 माइनस 0 इज 15 स्क्वायर, which is equal to 36 square is equal to 1296 and 15 square is equal to 225। अब इन 2 को ऐड करिए, that's equal to 1521। अब इसका रूट हम देख लेंगे, that's equal to 39 square।
39 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1521 आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल विच इज इक्वल टू 39। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में जब ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो आपको कैलकुलेटर वहाँ पर नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा बेखौफ रहिए। आपके एग्जाम्पल जो होंगे उनमें मोस्टली आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं जिनमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर इस 36 का स्क्वायर हमने निकालना था, तो इसको 36 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और 15 का स्क्वायर 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये आपको स्क्वायर देगा। उसके बाद 1521 इसका निकालना है स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ किया, इसने 39 का स्क्वायर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको जिनमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ही आएगी आपको वो कैलकुलेशंस जिसमें आप कैलकुलेटर के बगैर ही कर पाओगे। तो आप इसमें आप बेखौफ रहिए कि इतने मुश्किल क्वेश्चन आएंगे तो इतनी कैलकुलेशन कहाँ करेंगे आप। तो वो पहले एग्ज़ाम से पहले ही क्वेश्चन बुकलेट फ्रेम करने से पहले ही देखते हैं कि इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। आपके क्वेश्चन सिंपल होंगे, इतने टफ नहीं होंगे। तो यहाँ से 39 का स्क्वायर हमने निकाला, दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल 39 इसका स्क्वायर है, तो ये बचा हमारा 39। तो दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इन 4 में से एक आंसर है वो है 39। तो ये 39 इसका आंसर है। तो इस तरह से आपको समझ आया होगा कि हम डिस्टेंस फार्मूला को किस तरह से यूज़ करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये इसका आंसर है। और एक बात आप याद रखिएगा, आप एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन के साथ आपने 10 मिनट नहीं ज़ाया करने हैं। 10 मिनट लगाओगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की, या 15 मिनट लगाओगे, नहीं। आपने एग्ज़ाम से पहले ही अपनी स्पीड बढ़ानी, इन ऑब्जेक्ट्स को सॉल्व करने की स्पीड बढ़ानी। वो स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप इसको बार बार करोगे। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना अपने रफ पे। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। एग्ज़ाम में आपका एक ऑब्जेक्टिव जिसको 2 मिनट या 2.5 मिनट का टाइम होता है, तो आप 1 ही मिनट में कर पाओगे वो क्वेश्चन जो 2.5 मिनट का है, जब आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो जिस क्वेश्चन को 2 मिनट है उसमें आपके 8 मिनट नहीं लगने चाहिए। उस तरह से आप 10 या 20 ही क्वेश्चन कर पाओगे। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि एग्ज़ाम से पहले ही आपने अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द पॉइंट्स 1 2 -1 3 एंड 2 3 फॉर्म ए ट्रायंगल। हमें बताना है क्या ये पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है ग्राफ पे। चले मैं आपको ये 3 पॉइंट्स पहले समझाता हूँ। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये बता रहा है क्वेश्चन में, ये इस पे 3 पॉइंट्स है। देख लीजिए ये क्या बता रहा है। तो मैं इसका नाम रखता हूँ P Q R, 3 पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन बता रहा है कि क्या ये 3 पॉइंट्स इस ग्राफ पे, ये बता रहा है कि या ये 3 पॉइंट्स ये ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं, यानी इस टाइप के है या इस टाइप के पॉइंट्स है तीनों एक ही लाइन पे P Q R। इनको कोलिनियर पॉइंट्स बताते हैं, कहते हैं हम। या अभी नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे निकालेंगे हम। फिलहाल हम ट्रायंगल डिक्लेयर करेंगे। तो अब आपको मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट आपने याद रखना पड़ेगा, P Q R। हम तभी 3 पॉइंट्स को डिक्लेयर करेंगे कि वो ट्रायंगल है जब 2 साइड्स का एडिशन, इस साइड का या इस साइड का या किसी भी 2 साइड्स का एडिशन, यानी P Q प्लस P R मैं लिखूंगा, ये मस्ट बी ग्रेटर देन R Q, यानी 2 साइड्स का ऐड तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तब ही हम कह सकते हैं कि 3 पॉइंट्स ट्रायंगल बना रहे हैं। तो जब आपका 2 साइड्स का ऐड तीसरे साइड के बराबर होगा, यहाँ पर इस लाइन पे देख लीजिए आप, अगर मैं P Q प्लस R Q ऐड करूँगा, दैट इज इक्वल टू P R, क्योंकि इस साइड का जब ऐड करेंगे और इन 2 को ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा P R, दैट इज इक्वल टू P R। जब आपका इस टाइप का ऐड होगा
यानी दो साइड्स का एडिशन तीसरे साइड के बराबर है, उस टाइम हम कहते हैं कि पॉइंट इज कोलिनियर है। तो ट्रायंगल तब ही होगी जब दो साइड्स का ऐड तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तीसरा साइड पी आर है, यहाँ पर ये आर क्यू है, तो यहाँ पर इसको आप याद रखिएगा। तो ट्रायंगल डिक्लेयर करने के लिए दो साइड्स का ऐड, दो डिस्टेंसेस का ऐड तीसरे डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। और कोलिनियर डिक्लेयर करने के लिए दो साइड्स का, दो डिस्टेंस का ऐड तीसरी डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है। तो चलिए हमें ये डिक्लेयर करना कि ये ट्रायंगल है कि नहीं, हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस चैनल की प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिक्स, उसमें ये सब वीडियो मैं रखता हूँ। और उसके बाद एक प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो क्लास 10th का मैं पढ़ाता हूँ, उसको भी आप देख लेना, उससे आपको हेल्प होगा इसमें। तो चलिए हम इन तीन साइड्स को लेते हैं, एक साइड को P, दूसरे साइड को Q और तीसरे साइड का नाम रखेंगे R। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, पहले PQ, करिए डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल, इसका x1 y1 x2 y2, हम यहाँ पर इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये तो आपको पता है। चलिए आप देख लीजिए x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है 1, इसके बाद y2 इज 3 और y1 इज 2 स्क्वायर, करिए इन दोनों का स्क्वायर, -1 इज -2 स्क्वायर, 3 - 2 इज 1 स्क्वायर, that is equal to 2 square is 4 minus 2 square is 4, 1 square is 1, which is equal to under root 5। PQ निकाला हमने, अब हम निकालेंगे QR का। अगेन डिस्टेंस फार्मूला, तो अब यहाँ पर x1 y1 रखना है, तो यहाँ पर x2 y2 लिखा हुआ है, इसको हम रख, तो इसको रखता हूँ मैं x1 y1 x2 एंड y2, करिए फार्मूला इस्तेमाल, x2 इज 2 माइनस x1 इज -1 y2 is 3 y1 is 3 2 माइनस प्लस, ये कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, +1 -* माइनस, यहाँ पहले मल्टीप्लाई किया मैंने इन दो माइनस को, स्क्वायर 3 - 3 इज 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 + 1 is 3 square plus 0, 3 square is 9, under root of 9 is 3 square। तो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता, तो मैं अगेन लिखता हूँ स्क्वायर रूट कैंसिल विच इज इक्वल टू 3। तो QR हमारे पास निकला 3। तो PQ भी हमने निकाला, QR भी निकाला। अब हम निकालेंगे इन दो में से P एंड R की डिस्टेंस। तो यही हमारा x1 y1 और R है हमारा x2 y2। करिए इस्तेमाल, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 इज 2, ये 2 और x1 इज 1, y2 is 3, y1 is 2, 2 minus 1 is 1 square, 3 minus 2 is 1 square, which is equal to under root 1 square plus 1 square is 2, that is equal to under root 2। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अब हम ऐड करेंगे दो साइड्स को। अब हम दो साइड्स का ऐड करेंगे, PQ प्लस QR, which is equal to PQ is under root 5, QR is 3। अब तीसरा साइड देखेंगे PR, PR is equal to under root 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि PQ प्लस QR is
ग्रेटर देन पी आर, यानी दो साइड्स का एड तीसरे साइड से बड़ा है। दैट मीन्स इसको हम जब ग्राफ पे डालेंगे पी क्यू आर, तो मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, इसका ग्राफ इस टाइप का है, यानी पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, इन दो को जब हमने ऐड किया ये इस साइड से बड़ा है, तो दैट मीन्स ये तीनों ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो ये था क्वेश्चन कि हम किस तरह से डिक्लेयर करेंगे क्या पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ट्रायंगल फॉर्म करते हैं कि नहीं करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो हम एक पॉइंट का नाम रखेंगे, ये ए बी है और माइनस सी माइनस बी, पी रखेंगे हम ए कम बी, हमें डिस्टेंस निकालनी, और क्यू रखेंगे हम माइनस से एंड माइनस बी, तो इसको नाम रखेंगे x1 y1 और ये x2 एंड y2। चलिए पी क्यू डिस्टेंस निकालिए आप, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 हमारे पास माइनस ए माइनस x1 इज a, y2 इज माइनस b, ये माइनस b, माइनस y1 इज b स्क्वायर, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2a, माइनस b इज माइनस 2b स्क्वायर स्क्वायर, अगेन इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, यानी स्क्वायर 2 पर भी है और a पर भी, इस तरह से ये स्क्वायर माइनस 2 पर भी और इस b पर भी, तो माइनस स्क्वायर प्लस बन जाता है। इस तरह से माइनस 2 स्क्वायर इज 4 एंड b स्क्वायर इज b स्क्वायर, यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा, ये माइनस 2 का स्क्वायर भी है और a का स्क्वायर भी, तो यहाँ से आप 4 को कॉमन निकालिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगेन ये रूट 4 पर भी और ये रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर भी है, रूट 4 इज इक्वल टू 2, मैं यहाँ पर लिख के रखूँगा, रूट 4 इज 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू, और इसके साथ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा कि इसके बीच में जो डिस्टेंस निकली वो है पी क्यू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन सा पार्ट इसका आंसर है, ए पार्ट, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो ये एक पॉइंट और दूसरा है क्यू, तो आंसर दिए हुए हमें बताना है इसमें से कौन सा आंसर है। एक पॉइंट है हमारा R, दूसरा पॉइंट है हमारा Q, हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ पर याद रखिए ये पूरा x1 है, ये पूरा y1 रखेंगे हम, ये पूरा x2 और y2। तो चलिए निकालिए डिस्टेंस आर क्यू, डिस्टेंस फार्मूला, x2 है यहाँ पर a माइनस b और x1 है a प्लस b। यहाँ पर गौर से देख लेना, a माइनस b, ये x2 माइनस और x1 है a प्लस b, a प्लस b स्क्वायर, y2 है माइनस a माइनस b,
और y1 है a माइनस b। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। a माइनस b माइनस ए, इस ब्रैकेट को हटा दें, माइनस इंटू प्लस माइनस ए माइनस इंटू प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस b। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू ए इज माइनस ए माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर अब फिर हम कैलकुलेट करते हैं, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल, यहाँ पर बचा माइनस बी इज माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस ए इज माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर अगेन इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर। ये मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया, 2 का भी स्क्वायर b का भी स्क्वायर, और माइनस 2 स्क्वायर इज 4 एंड a स्क्वायर इज a एंड a स्क्वायर इज a स्क्वायर। 4 को कॉमन निकालिए, बाकी बचा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अब ये रूट 4 पर भी, इसके बदले मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट 4 इज 2 और अंडर रूट a स्क्वायर। तो इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है वो है ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट इसका आंसर है। तो इस तरह से हमने देखा कि डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं हम, और ये पॉइंट्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं हम ट्रायंगल। इजी है, ये 10th स्टैंडर्ड का है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है बार बार। तो अब हम पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। इफ 3 आर मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर कोलिनियर पॉइंट्स। जब आपके पास 3 पॉइंट्स हो या 3 से ज़्यादा, मैं एक का नाम रखता हूँ P, Q एंड R। जब इस स्ट्रेट लाइन पे हो, यानी एक ही लाइन पे आते हो, एक सीध में हो, एक लाइन पे पड़ते हो ये पॉइंट्स 3 या 3 से ज़्यादा, तो उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो अगर ये पॉइंट्स इस टाइप के होंगे, यानी एक लाइन पे नहीं पड़ते हैं, तो इन पॉइंट्स को हम कोलिनियर नहीं कहेंगे। कोलिनियर इन पॉइंट्स को हम कहेंगे जो एक लाइन पे पड़ते हो। अब आप कोलिनियर पॉइंट्स कैसे डिसाइड करोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह से आपने पहले अभी ट्रायंगल डिसाइड की, याद रखिए कोलिनियर पॉइंट्स के लिए आपने उसी तरह से डिस्टेंस निकालनी है। इन दो पॉइंट्स की पी क्यू की डिस्टेंस और क्यू आर की डिस्टेंस। जब पी क्यू आर यानी ये डिस्टेंस पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर है, यानी इस डिस्टेंस के बराबर है पी आर, तभी हम डिक्लेयर करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा मैंने क्या बोला। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यानी आपने पहले पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है 2 पॉइंट्स की, उसके बाद क्यू आर की और 2 पॉइंट्स की, इन 2 पॉइंट्स की, उसके बाद इस डिस्टेंस को ऐड करना है, यानी 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस को ऐड करना है, तो वो तीसरी डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए पी आर, तभी हम डिक्लेयर करेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है। तो शॉर्ट में हम ऐसे बता सकते हैं कि जब हम 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस को ऐड करेंगे, वो तीसरे पॉइंट की डिस्टेंस के बराबर है, तब हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो इसके लिए आपको इन पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा आपस में। तो चलिए हम इस पे एग्जांपल करते हैं।
तो ये एग्जांपल है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो एक पॉइंट का नाम हम रखेंगे P, दूसरे पॉइंट का नाम Q और तीसरे पॉइंट का नाम R। निकालिए पहले डिस्टेंस, पहले निकालेंगे हम पी क्यू की डिस्टेंस। तो पी क्यू इसका नाम रखेंगे x1 y1 x2 y2, ये खुद ही रखना है। तो चलिए x2 माइनस x1 स्क्वायर, x1 इज 1, y2 इज 5, y1 इज सॉरी यहाँ पर y2 है, y2 इज 3, y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 इज 3 and y1 is 5 is equal to 2 minus 1 is 1 square, 3 minus 5 is minus 2 square। माइनस 2 क्यों लिखा मैंने, 3 माइनस 5, 5 बड़ा है, इसका साइन माइनस है, 2 बचे, उसको ना मैंने माइनस 2 रखा नाम। 1 स्क्वायर इज 1 and 2 square is 4, 4 plus 1 is equal to 5। अब हम QR, QR निकालने के लिए आप Q को हम रखेंगे x1 y1, R को रखेंगे x2 y2। चलिए x2 माइनस x1 स्क्वायर, x2 इज माइनस 2 माइनस x1 स्क्वायर, x1 इज 2, y2 minus y1 square, y2 is minus 11 and y1 is 3, minus 2 minus 2 minus 4 square, minus 11 minus 3 is minus 14 square, 4 square is 16 and 1 4 square is 196। ये माइनस है, ये प्लस बनेगा यहाँ पर, ये वाला माइनस यहाँ पर ही रहेगा। तो यहाँ पर ये प्लस है, ये मिस करता है कंप्यूटर यहाँ पर। तो अब इनको ऐड करिए, तो QR निकला हमारा अंडर रूट ऑफ 212। अब हम PR निकालेंगे। तो PR निकालने के लिए x1 y1 इसका नाम, x2 y2 इसका नाम। तो यहाँ पर हमारा x2 बना -2, x1 है 1 और y2 है -11 और y1 है 5, क्योंकि PR का निकाल रहे हैं हम। -2 -1 is -3 square, -11 -5 that's equal to -16 square, 3 square is 9, 16 square is equal to 256, ऐड करिए 256 प्लस 9 265। तो PR भी हमने निकाला और QR भी निकाला, PQ भी निकाला। अब हमने डिक्लेयर करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं है। तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे PQ पहले, PQ प्लस QR, PQ is equal to under root 5 and QR is equal to under root 212। उसके बाद चेक करेंगे QR प्लस PR, QR is equal to under root 212 and PR is equal to under root 265। इसके बाद PQ प्लस PR,
पी क्यू इज √5। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि इन साइड्स को ऐड करने के बाद कोई भी किसी तीसरी साइड के बराबर नहीं है। इन दो को ऐड किया, ये निकला, ये इनमें से किसी के बराबर नहीं है। ये 16.27 16.79। तो जब आपका एडिशन इन पॉइंट्स का किसी भी तीसरी साइड के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ ये कैसे कोलिनियर पॉइंट निकलते हैं। यहाँ पर हमारा इसका ऐड निकला 30.83। तो अगर ये 30.83 इन तीन में से किसी एक साइड के बराबर होता है, क्योंकि ये इन तीनों साइडों का एक साइड का है ये डिस्टेंस, एक डिस्टेंस है ये, एक डिस्टेंस है ये, तीनों का ये। तो अगर इनमें से इन दो का ऐड इनमें से किसी एक साइड के बराबर होता तो हम डिक्लेयर करते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लेकिन नहीं है। तो इस तरह से हम कोलिनियर पॉइंट्स को डिसाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मुझे सॉल्व करने में टाइम लगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ये इजी आप इजीली कर पाओगे। 1-2 मिनट्स में डिक्लेयर करोगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो चूँकि मुझे समझाना भी था इसलिए इतना टाइम लगा। इसके बाद है इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं कि जब दो पॉइंट्स है P एंड Q, इनके बीच में या साइड में कोई तीसरा पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी जितना यहाँ से दूर है वो इतना भी यहाँ से दूर है, यानी ये डिस्टेंस इक्वल है। ये R पॉइंट को हम इक्विडिस्टेंट पॉइंट तभी मानेंगे जब ये RP इज इक्वल टू QR, यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं इक्विडिस्टेंस तभी इक्विडिस्टेंट पॉइंट उसी पॉइंट को कहेंगे जो दो पॉइंट्स के इक्विडिस्टेंट पे हो। यानी इन दो पॉइंट्स के उस पॉइंट से जब हम राइट में जाएंगे उस पर एक पॉइंट की तरफ, और इस लेफ्ट में जाएंगे इस पॉइंट की तरफ, ये डिस्टेंस आपकी बराबर होनी चाहिए। इधर से जाएंगे इस पॉइंट की तरफ और इस पॉइंट से जाएंगे इस पॉइंट की तरफ, जब ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है इस साइड में भी और इस साइड में भी, तभी हम इस M पॉइंट को इक्विडिस्टेंट पॉइंट कहते हैं। तो यह है इक्विडिस्टेंट पॉइंट। इस पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं। इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस देन वैल्यूज ऑफ, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप फिर भी अगर आपको ये समझ आए तो आप कर सकते हो। तो इसमें आंसर दिया हुआ है इक्विडिस्टेंट पॉइंट का। इसके बाद है ये एग्जांपल, ये भी इक्विडिस्टेंट की एग्जांपल है, ये भी बुक का है। तो इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा जो पार्ट 3 होगा। तो वहाँ पर आप देखना, मैं वहाँ पर इसको इन दोनों एग्जांपल्स को सॉल्व करूँगा। तो इस वीडियो में हमने ब्रीफली क्या क्या पढ़ा, तो चलिए इसका क्विक रिव्यू करेंगे। एक तो पढ़ा हमने डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट्स के ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए। उसके बाद ट्रायंगल कैसे डिसाइड करते हैं वो भी किया। उसके बाद कोलिनियर पॉइंट, ये कौन से पॉइंट कोलिनियर पॉइंट होते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया। एग्जाम्पल की किस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे कोलिनियर, और इक्विडिस्टेंट पॉइंट ये भी हमने पढ़ा। तो ये एग्जाम्पल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तो अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं की चैनल तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और कोई कमेंट हो, यानी अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आया तो कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की।